आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंजक्शन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखो यार, जो कंजक्शन का मतलब क्या होता है, कंजक्शन बहुत सिंपल होता है। कंजक्शन दो नाउन या प्रोनाउन या क्लॉजेस को जोड़ता है। क्या करता है? ये नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेस, क्लॉजेस, वर्ड्स को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे कंजक्शन जो हमारा एंड है ना, ये एंड भी तो कंजक्शन है। कंजक्शन क्या है? एंड है। एंड का मतलब होता है और। बोलें तो जैसे राम और श्याम, राम और श्याम जो है ना गाइस, राम और श्याम क्या है? नाउन है, एंड बीच में लगा है, मतलब कि गाइस कि राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा एंड। आगे बात समझ में? कंजक्शन का मतलब ये होता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछता है कंजक्शन क्या है, तो बोल सकते हैं यार ये जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वह शब्द या शब्द समूह जो दो या दो से अधिक शब्दों या समूहों, फ्रेजेस, वाक्यांशों, क्लॉजेस तथा वाक्यों, सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे अ गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल। तो गर्ल कैसी है? इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो एंड क्या है? जोड़ने का काम कर रहा है ना। अ गुड, अच्छी और इंटेलिजेंट गर्ल। क्यों भाई? अ न्यू कोट एज वेल एज एन ओल्ड कोट। एज वेल एज भी हमारा कंजक्शन है, ये भी जोड़ने का ही काम करता है। यू सिंग बट सी डांसेस। बट क्या है? ये भी कंजक्शन है। देखो, कंजक्शन कोई भी हो वो जोड़ने का ही काम करता है। जैसे एंड है, एज वेल एज है, बट है। आगे बात समझ में? अब जैसे सम इम्पोर्टेंट कंजक्शंस एंड देयर यूजेस, इनको देख लेते हैं। ये पॉइंट इसमें क्या लिखा है, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ। पहले देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कुछ खास कंजक्शंस के प्रयोग पर आधारित प्रॉब्लम्स ही दिए जाते हैं। जैसे कंजक्शन तथा इनके प्रयोग को देखें हम समझे। नॉट ओनली के बाद बट आल्सो, मतलब कि गाइस नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है। क्लियर? आइदर के बाद आर, मतलब कि आइदर का पेयर और से बनता है, नाइदर का पेयर नार से बनता है। ऐसे कंजक्शंस को कोरिलेटिव कंजक्शन या कोरिलेटिव्स कहा जाता है। इनकी खासियत है कि ये दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट या दो वर्ब्स आदि को जोड़ते हैं। मतलब कि गाइस ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब्स आदि को जोड़ते हैं। नॉट ओनली दीपक बट आल्सो मोती कैन डू इट। तो नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बना है। नॉट ओनली दीपक बट आल्सो मोती कैन डू इट। तो ये सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है, ऑब्जेक्ट को भी जोड़ने का काम करता है, वर्ब को भी जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? कंजक्शन। क्लियर? आई लाइक नॉट ओनली दीपक बट आल्सो मोती। तो ही आई लाइक नॉट ओनली दीपक ऑब्जेक्ट है, बट आल्सो मोती। तो मोती क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही विल नॉट ओनली गो बट आल्सो स्टे देयर। गो क्या है? वर्ब है। स्टे भी क्या है? वर्ब है। तो जो कंजक्शन होता है गाइस, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब को जोड़ने का काम करता है। क्लियर? वेरी गुड। इसी प्रकार मैंने आपको बताया है अभी, आइदर का पेयर और से बनता है, नाइदर का पेयर नॉट से बनता है। का भी प्रयोगों का ध्यान रखें कि आइदर या नाइदर के बाद बटेल्स आदि का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिया जाता है। क्योंकि गाइस आपको पता है आइदर का पेयर आर से बनता है, नाइदर का पेयर नाट से बनता है। एग्जामिनर क्या करता है? आइदर का पेयर बट से बना देगा या इल्स से बना देगा। उसी तरह नाइदर का पेयर बट से बना देगा या इल्स से बना देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ही विल आइदर डू दी वर्क इल्स रिटर्न दी मनी। ही विल आइदर डू दी वर्क इल्स रिटर्न द मनी। तो आइदर का पेयर गाइस किससे बनता है? आर से बनता है, लेकिन उसने क्या किया है? इल्स से बना दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो पर बहुतायत प्रॉब्लम्स अनरिलेटेड तथ्यों को जोड़कर दिए जाते हैं। जैसे नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट आल्सो स्टे देयर नोइदर। इसमें क्या है? नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट आल्सो स्टे देयर। तो यहाँ पर वर्ब के रूप में काम किया गया है, इस वजह से यहाँ पर गाइस होगा पार्ट ए में गलत होगा। नॉट ओनली ही होगा, ही गोज, नॉट ओनली, राइट? नॉट ओनली गोज मतलब कि ही नॉट ओनली गोज बट आल्सो स्टेज वाक्य का सही स्वरूप होगा। अर्थात पार्ट ए में वाक्य नॉट ओनली का यूज गलत है।
इस वाक्य में दो वर्ब गोज तथा स्टेज को जोड़ना, अर्थात नॉट ओनली का स्थान गोज के पहले, गोज के पहले क्या होना चाहिए, नॉट ओनली होना चाहिए। क्लियर। ही इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन अ हॉस्पिटल बट आल्सो एन इन नोएडा। इसमें क्या है, वाक्य में बैलेंस नॉट ओनली अ हॉस्पिटल बट आल्सो एन इन कहने पर बनेगा, अतः पार्ट बी में नॉट ओनली का स्थान टू ओपन के पहले ना होकर बाद में होना चाहिए। मतलब कि टू ओपन के पहले ना होकर के बाद में। ही इज गोइंग टू ओपन नॉट ओनली हॉस्पिटल, ठीक है। ही इज गोइंग नॉट ओनली नहीं, ही इज गोइंग टू ओपन नॉट ओनली हॉस्पिटल, इस तरह होना चाहिए वर्ब के बाद में, क्योंकि ओपन यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। अगला है नॉट ओनली ही हैज ओपन द होटल बट ही हैज आल्सो ओपन द हॉस्पिटल। नॉट ओनली ही हैज, अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट ओनली को हैज के बाद रखेंगे। ही हैज नॉट ओनली, राइट, ही हैज नॉट ओनली ओपन द होटल बट ही हैज बट आल्सो ओपन द हॉस्पिटल, है ना। नॉट ओनली हैज के बाद रखें, इस प्रकार ही हैज नॉट ओनली ओपन बट आल्सो ओपन, है ना, बट आल्सो ओपन द हॉस्पिटल। नॉट ओनली हैज को ही से पहले रख देते हैं, हैज को ही से पहले, नॉट ओनली को हैज के बाद, तो नॉट ओनली हैज नॉट ओनली, इस तरह हैज नॉट ओनली ही ओपन द होटल। रूल नंबर 2 क्या कहता है, आल्दो या दो के बाद एट होता है, जबकि प्रॉब्लम्स हमेशा बट, और देखो आल्दो का पेयर, आल्दो एट दो एट, इनका पेयर बनता है। आल्दो ही इज रिच बट एंड ही इज डॉनेस्ट, इस वाक्य के बदले इसमें क्या करेंगे, आल्दो का पेयर एट से बनता है, तो बट एंड नहीं होगा, एट होना चाहिए ना। जैसे लिखा है वैसे लिखने के क्रम में एट को भी हटा दिया जाता है और इसके स्थान पर एक कॉमा दिया जाता है। आल्दो ही इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट, आल्दो ही इज रिच कामा नहीं लगाओगे तो आपको एट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह आल्दो का पेयर एट से बनता है, याद रखना, आल्दो और दो का पेयर एट से बनता है। यदि आप लोग एट नहीं लगा रहे वहाँ पर तो आप कामा का यूज कर सकते हो, जिस तरह यहाँ पर किया गया है, आल्दो ही इज रिच कामा ही इज ऑनेस्ट, सॉरी ही इज डिसऑनेस्ट। बोथ का पेयर एंड से बनता है, बोथ एंड होता है, ठीक है। किंतु प्रॉब्लम्स एज विल एज या और इल्स आदि के स्थान दिए जाते हैं। जैसे बोथ का पेयर एंड से बनता है, एज विल एज से नहीं बनता, क्योंकि कंजक्शन से यदि क्वेश्चन आया ना 70% इसी तरह आते हैं, किसका पेयर किससे बनता है, किसका पेयर किससे नहीं बनता है। वेदर के बाद हमेशा आर आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर है, वेदर का पेयर हमेशा आर से होता है। इसके यूज के क्रम में वेदर के बदले हमेशा दैट या इफ़, वेदर इफ़ या दैट। जैसे आई डोंट नो दैट ही विल कम और नॉट नो इरर, तो दैट के बदले वेदर आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वेदर का पेयर आर से बनता है, दैट का पेयर आर से नहीं बनता है। सो एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए किया जाता है, ध्यान रखें। जैसे सो एज का प्रयोग निगेटिव वाक्यों में होता है, सो एज का प्रयोग कहाँ पर होता है, निगेटिव। यदि आपको सो एज मिल जा रहा है तो वो सेंटेंस समझ लेना निगेटिव है, निगेटिव वाक्य में ही होगा। राम इज नॉट सो गुड एज यू, निगेटिव है ना, क्लियर। अफर्मेटिव में एज का प्रयोग होगा, जैसे राम इज एज गुड एज यू, राम इज नॉट एज गुड एज यू, ये निगेटिव हो जाएगा। आप लोग को सोचेंगे सो एज का पेयर तो निगेटिव में होता है, सो एज का यूज़ क्यों नहीं किया गया, राम इज नॉट लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। राम इज नॉट जैसे यहाँ पर लिखा नहीं था, जैसे यहाँ पर सो एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री, सॉरी सो एज या एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना के लिए किया जाता है। और सो एज का प्रयोग निगेटिव वाक्य में होता है, राम इज नॉट सो गुड एज, देखो निगेटिव है, सो एज का यूज किया गया है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे राम इज नॉट एज गुड एज यू है, तो आप लोग कर सकते हो राम इज नॉट सो गुड एज यू, ये भी तो है। अगला देखते हैं, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 6, कि हार्डली स्केर्सली के बाद याद रखना व्हेन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग, व्हेन का प्रयोग। किंतु अब हाँ बस कुछ नहीं समझो यार, ये बस ये समझो कि हार्डली और स्केर्सली के बाद व्हेन का प्रयोग होता है। हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस, दैट नहीं होगा, यहाँ पर आप व्हेन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, व्हेन का यूज करोगे।
जैसे रूल नंबर 8 क्या है, रेदर तथा अदर के बाद देन, रेदर अदर के बाद देन का प्रयोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ड ये। किंतु इनके बाद हमेशा बट या किसी अन्य कंजक्शन का प्रयोग का प्रॉब्लम्स दे दिया जाता है। जैसे आई हैव नो अदर, अदर अदर के बाद बट नहीं देन आएगा, ठीक है। रेदर अदर इनके बाद देन का यूज करते हैं, ठीक है। नॉट नेवर के बाद आर का प्रयोग होता है, नॉट और नेवर के बाद, नॉट नेवर के बाद में आर का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव नॉट मेट हिम आर इन्वाइटेड हिम, नॉट और नेवर के बाद में आर का यूज। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम आर राइटन टू हिम, नेवर के बाद में भी आर का प्रयोग होता है। आई हैव नेवर सीन हिम, नॉर नेवर के बाद में किसका यूज करते हैं, आर का, ना कि नार का। क्लियर। अब एक रूल है, रूल नंबर 10 देख लेते हैं। द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउंस दैट या एज का प्रयोग होता है। द सेम के बाद याद रखना कि द सेम के बाद में दैट का प्रयोग होता है, द सेम के बाद में दैट, क्योंकि द सेम का पेड़ दैट से बनता है, ये समझो आप। दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड, दिस इज द सेम काउ दैट वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आज हम लोग रूल नंबर 10 तक ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग रूल नंबर 11 से नोट से पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। और हमारा टारगेट गाइस ये रहेगा, जिस तरह से क्वेश्चन, जिस चैप्टर से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमें केवल वही रूल्स करने हैं, ठीक है।